तैयार है? स्टार्ट। वाद तथ्य। अपीलार्थी ने उपखंड मजिस्ट्रेट को दिनांक 25/1/2002 को एक शिकायती पत्र यह कथन करते हुए भेजा था कि प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 मूल परिवादी ने कुछ भूमि पर अतिक्रमण करके उस पर एक दुकान बना ली है। विराम। उक्त दुकान के क्षेत्र में उत्पात पैदा हो रहा है क्योंकि उक्त दुकान पर अनेक असामाजिक तत्व और सड़क छाप रोमियो एकत्र होते हैं जो अनेक समस्याएं पैदा कर रहे हैं। विराम। उक्त शिकायती पत्र के आधार पर एसडीएम ने प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 को एक सूचना जारी की। विराम। एसडीएम के समक्ष यह कार्यवाही लंबित ही थी कि प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 ने न्यायिक मजिस्ट्रेट वोरोरा चंद्रपुर के समक्ष उक्त सूचना के आधार पर अपनी मानहानि के लिए परिवाद प्रस्तुत किया, जिस पर संज्ञान लेते हुए विद्वान मजिस्ट्रेट ने प्रक्रिया सम्मन जारी किया, जिसे रिकॉल करने के लिए अपीलार्थी ने आवेदन किया और मजिस्ट्रेट ने उसे अनुज्ञात भी किया। विराम। पुनः परिवादी के पुनरीक्षण आवेदन पर सत्र न्यायालय ने रिकॉल आदेश को निरस्त कर दिया। विराम। यद्यपि अपीलार्थी ने इस आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में आवेदन किया, किंतु बाद में स्वयं उसे वापस ले लिया। विराम। इसके 8 वर्ष बाद अपीलार्थी ने अपने विरुद्ध जारी मूल समन आदेश को निरस्त करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत आवेदन किया, जिसे उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा केवल विलंब के आधार पर निरस्त कर दिया। विराम। अतः अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की। विराम। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या अपीलार्थी के द्वारा एसडीएम के समक्ष दिया गया शिकायती पत्र भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अंतर्गत दंडनीय अपराध गठित करता है। विराम। पैरा। निर्णय 1। भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अंतर्गत मानहानि के अपराध के लिए दंड नियत है। विराम। मानहानि को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 में परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार पठनीय है। पैरा। धारा 499। मानहानि जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए, या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, एतस्मिन् पश्चात अपवादित दशाओं के सिवाय उसके बारे में कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है। पैरा। पुनः धारा 499 का अपवाद 8 निम्न उपबंध करता है। पैरा। धारा
8वां अपवाद। प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष सद्भाव पूर्वक अभियोग लगाना। किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोग ऐसे व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के समक्ष सद्भाव पूर्वक लगाना जो उस व्यक्ति के ऊपर अभियोग की विषय वस्तु के संबंध में विधि पूर्ण प्राधिकार रखता हो, मानहानि नहीं है। पैरा। दृष्टांत। यदि क एक मजिस्ट्रेट के समक्ष ख पर सद्भाव पूर्वक अभियोग लगाता है, यदि क एक सेवक ख के आचरण के संबंध में ख के मालिक से सद्भाव पूर्वक शिकायत करता है, यदि क एक शिशु ख के संबंध में ख के पिता से सद्भाव पूर्वक शिकायत करता है, तो क इस अपवाद के अंतर्गत आता है। विराम। पैरा। सद्भाव पूर्वक को भारतीय दंड संहिता की धारा 52 में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार कोई बात सद्भाव पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। विराम। पुनः उपयुक्त स्पष्टीकरण 8 बिल्कुल स्पष्टतः दर्शित करता है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे व्यक्ति के समक्ष सद्भाव पूर्वक अभियोग लगाना मानहानि नहीं है जो उक्त अभियोग की विषय वस्तु के संबंध में उस व्यक्ति पर विधि पूर्ण प्राधिकार रखता है। विराम। अपीलार्थी के अभियोग शिकायत पत्र की अंतर वस्तुओं पर हम संतुष्ट हैं कि मानहानि के अपराध का कोई भी मामला घटित नहीं हुआ है। विराम।